तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई ਆਂ। मेरे करमां वल ना वेखियो जी, मैं करमां तो शर्माई हुई ਆਂ। तुसी पालनहार कहांदे हो, दुखियां नू पार लगांदे हो। मैनू भी कदी मोड़ी ना, तेरे तो आस लगाई हुई ਆਂ। जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा। मेरी भी झोली भर देना, तेरे दर की मैं कुकर हूँ ना। मेरे गुरु जी तुसी मेहर करो, साडी चढ़ना च मैं आई हुई ਆਂ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ऐसी सुबह जिसने आज इतनी खुशी दी है, इतनी खुशी दी है, और खुशी क्या, एक पारलौकिक एहसास के साथ आज की सुबह नज़र करने के लिए, अपनी नज़र करने के लिए गुरु जी थोड़ा शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पर। सुबह की राम राम सबको। गुरु जी राम राम, विपिन भैया राम राम, और मेरे पूरे संगत परिवार को और प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को राम राम। संगत जी, कल क्या हुआ ना, कल गुरु जी ने मुझे कुछ कुछ हुक्म दिया था, तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि गुरु जी हमें कहते हैं कि रोज़ मतलब जाप करती रहे, और कल उन्होंने क्या किया था ना कि दिन भर मुझे प्लेलिस्ट चलवा के घर में एक गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द का प्लेलिस्ट मुझे मिल गया 6 घंटे वाला। तो गुरु जी ने ना मुझे वो लगवा के घर में छोड़ दिया था, और साथ के साथ में गुरु जी मेरे साथ बड़ी बड़ी लीलाएं करते गए। और कल के दिन उन्होंने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया था कि जिसमें था कि एक आंटी के ऊपर से नज़र उतारा कैसे हुआ था। तो संगत जी वो उसमें आंटी नहीं, एक्चुअली अंकल की कहानी थी कि अंकल के ना बाल काट दिए थे। कटवाने के लिए गुरुजी ने कहा था कि अपने बाल कटवा ले। और संगत जी, हम जैसे कि हमारे पति जैसे गुरुजी हैं, वैसे ही वो बाल नहीं रखते हैं, पूरा शेव करते हैं, क्लीन शेव। तो आधा हिस्सा तो वाइफ होती है ना, तो गुरुजी ने शायद इस रूप में मुझे ये बताया था, लेकिन मैं इशारा नहीं समझ पाई थी कि मुझे भी थोड़ा-सा हेयर कट करवाना है। संगत जी, कुछ ऐसा गुरुजी लीला करते हैं ना, गुरुजी हमें किसी न किसी ज़रिए से हमें बताते हैं, क्योंकि वो हमसे बात करना चाहते हैं। हमारे परमपिता हैं, हमारे सब कुछ हैं, हमारे पूरन परमेश्वर हैं, हमारी मम्मी हैं, माँ का आँचल है। तो उन्होंने हमारे प्यारे पति से हमें हुक्म दिलाया कि आज के आज तू पार्लर जाओ और अपना ये हेयर डाई करवा के कलर करवा लो, टचअप करवा के। मैंने कहा ठीक है। संगत जी, जब मैं ये करवा के आती हूँ, उसके बाद की बात बताती हूँ। उसके बाद गुरुजी ने मुझे वो सत्संग ब्लेस किया जिसमें कि एक जो आंटी थी, उन्होंने बताया कि उन पे एक कहर टूटना था, उन पे ऊपर बहुत बड़ी बला आने वाली थी, और मात्र उनके पति के हेयर कट कराने से उनकी वो बला टल गई।
क्योंकि उस टाइम में भी जब गुरुजी के टाइम में भी गुरुजी कहते थे कि तुम लोगों को उस टाइम में भी नज़र वाली चीज़ होती थी, तो वो आंटी के ऊपर ना बड़ी भारी नज़र लगी थी। तो गुरुजी ने उनको क्या कहा था कि रोज़ गुरुजी ने उनको हुक्म दिया था कि उनके ऊपर वो मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाएँ। और आंटी ने मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा दिया। अब उनको गुरुजी के ऊपर वो पूरा सूख गया और फिर उनको बोल रहे थे कि बार-बार उसको सूखने के बाद उसको धोने के लिए। मुल्तानी मिट्टी को छूटने में बहुत टाइम लगता है संगत जी, बहुत टाइम लगता है। लेकिन आंटी उस सारे प्रोसेस में गुरुजी ने उनको पास किया और उसके बाद उनके पति का हेयर कट हुआ। गुरुजी की मुल्तानी मिट्टी से उन्होंने गुरुजी का वो किया, गुरुजी के ऊपर लगाया उन्होंने उनके हाथों पे, पैरों पे, क्योंकि आंटी को जो था वो स्किन प्रॉब्लम था। और अंकल पे कोई बहुत बड़ा कर्ज था। दोनों चीज़ गुरुजी ने साथ में घटित करवाए थे और संगत जी मुझे मेरे पास भी गुरुजी ना मुझे लगभग 6-7 महीने हो गए हैं, गुरुजी की इस बेटी ने साबुन नहीं लगाया है, सिर्फ़ हैंड वॉश लिक्विड सोप से करती है हाथ धोने के लिए। अदरवाइज़ जो नहाने के लिए गुरुजी ने मुझे मना किया है, तो मैं अगर नहीं नहाती हूँ तो सिर्फ़ नॉर्मल पानी से, लेकिन साबुन मैंने यूज़ नहीं किया है संगत जी। एक दिन मैंने कर लिया था जब मैं ट्रिप पे गई थी। जब मैं और उसी दिन उस दिन भी मैंने गुरुजी से परमिशन माँग के वो जो लिक्विड सोप था उससे वहाँ पे जोधपुर, जैसलमेर में मैंने नहाया था। अदरवाइज़ मेरी वो जो गुरुजी ने हुक्म दिया है, तो मैं चाहूँगी कि मैं आजीवन उस पे कायम रहूँ। शुक्राना गुरुजी, अपने सेवक की आपे राखे, वो खुद करवाते हैं, हम कुछ नहीं होते हैं करने वाले। संगत जी, गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया कि तब तू मुल्तानी मिट्टी लगाती है, तो तू सोचिया कर कि ऐ तो अपने पति नूं लगा रही है। अब ये भाव आना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी मैं आपको ये समर्पित करती हूँ, अब आपको जो मन में है आप वो उसकी सेवा ले लो मुझसे। संगत जी, जब भी मैं लगाती हूँ, तो गुरुजी ने कहा है कि उसके जिस-जिस हिस्से में प्रॉब्लम है, उस हिस्से को तू अपने मन में सोच के तू मुल्तानी मिट्टी लगाया करेगी। जिस-जिस दिन भी होता है, उस दिन मैं लगा लेती हूँ। कभी-कभी मैं जल्दी रहती है तो मैं सिंपल नॉर्मल पानी से नहा लेती हूँ, लेकिन उसमें भी गुरुजी ने मुझे वो रास्ता दिखा देते हैं। वो क्या कहते हैं कि अगर तेरे पास टाइम नहीं है कुड़िए, तो तू क्या कर, तू ना एक चुटकी मुल्तानी मिट्टी जल प्रसाद में मिला के पूरे शरीर पे डाल ले, जैसे जल प्रसाद डालती है, जैसे नहाने के जल में मिलाती है ना, वैसे ही। इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक और हुक्म दिया संगत जी कि तुझे ना कुछ दिनों में उन्होंने मुझे तो 41 दिन का हुक्म दिया, बाकी के लिए पता नहीं सबके लिए गुरुजी का अलग-अलग रहता है कि 41 डेज़ के लिए तुझे फिटकिरी के पानी से नहाना है। तो ये क्रम ना मेरा टूट गया। तो ये क्रम कल से फिर गुरुजी ने मुझे शुरू करवाया है। इसके लिए भी गुरुजी ने मुझे यही कहा है कि अगर तू बाल्टी में पूरा नहीं मिला पाती है, तो तू थोड़ा-सा पिंच भर फिटकिरी पानी में मिला के और ऐसे डाल कि तेरे पूरे शरीर से होके वो पानी बह जाए। संगत जी, ये जो छोटी-छोटी प्रोसेस होती है ना, ये गुरुजी हमारे बहुत कठिन कर्मों की कटाई करते होते हैं, हमारे माड़े कर्मों की धुलाई करते होते हैं। बस वो देखना चाहते हैं कि उनके हुक्म को हम किस हद तक मानते हैं। उनकी तो ऐसी नज़र है कि वो तो नज़र भर ऐसे देख लें हमें ना, तो हमें सारे कष्टों से मुक्त कर दें, हमें सारे पापों से फ्री कर दें। लेकिन ये जो जन्मों की पापों की गठरी हमने ढो रखी है, हमारे गुरु हमसे छोटी-छोटी सी मिट्ठू-मिट्ठू सेवा लेके वो कर्तित करवाते हैं और साथ में अपनी बेटी को ब्यूटीफुल भी बनाते हैं, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाते हैं। संगत जी, ये सेवा गुरुजी ने ली मुझसे कल, मुल्तानी मिट्टी वाली। उसके बाद मैं बताती हूँ कि कल गुरुजी ने मुझे क्या समझाया। संगत जी, कल रात में जब ये पाठ की सेवा हो रही थी, तो मेरे मन में ना एक चीज़ आया कि गुरुजी आज मैनू पाठ नहीं देता तुसी? तो गुरुजी ने मुझे कल ही की सुबह में एक सत्संग सुनाया था, जिसमें गुरुजी चुप रहते थे और आंटी को जवाब नहीं देते थे। तो वहाँ पे मुझे आंसर मिला कि जब तू पाठ सुन रही है, तो आज तेरा सुनने में कल्याण है।
जिस दिन तेरे पाठ करने से कल्याण होना है उस दिन तुझे पाठ मिल जाएगा। अचानक से ये बातें ना मेरे कान में गूंज गई, और जैसे ही मैं किचन में थी संगत जी, और उसी वक्त गुरुजी ने क्या लीला रची कि मेरे दोनों बच्चे किचन में आ जाते हैं, और बेटा क्या कहता है कि मम्मी आज मैं आटा बनाऊंगा, और बेटी कहती है मम्मी प्लीज मैं, और हस्बैंड मेरे फ्लाइट में हैं, ठीक है, और सासू माँ मेरी मूवी देख रही हैं ड्राइंग रूम में बैठ के। अब देखिए गुरुजी की क्या लीला थी, उन्हें बच्चों से हमारा कोई बच्चों का कष्ट कोई काटना था। और बेटा क्या कहता है, मम्मी हम लोग को कुछ काम करने दो किचन का, हमारी सेवा हो जाएगी। संगत जी, जहाँ सेवा शब्द हम खुद से मन में आता है हमारे, उसका मतलब कि वो गुरुजी का हुक्म है। पहले तो मैंने कहा कि नहीं तुम लोग रेस्ट करो मैं करती हूँ। अचानक मेरे मन में गुरुजी की आवाज़ आ गई कि इन्हानु करने दे, ए तेरा घर नहीं, ए गुरु का दरबार है। ए ते जो भी सेवा करके कोई काम करेगा उसनों तू अपने मर्जी नाल ना डब बन उसकी। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਰੱਬਾ ਉਹ तेरा गुरु है, ते तू किसी के रब बनन दी तेनू कोई लोड नहीं है। बहुत जोर से डांटा गुरुजी ने। और संगत जी मैंने कहा बिल्कुल बेटा आ जाओ। तो छोटी वाली बेटी जो है मेरी, उसने आटा बनाया कल का, आटा साना। और ये मेरी गुरु की बख्शीश है कि जो बच्चे किचन में मम्मी अकेले काम करती रहती थी कभी नहीं आते थे, वो कल आए भी और उन्होंने वो सेवा भी की, और परिणाम स्वरूप मेरे गुरु ने फिर से, कहते हैं ना, ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जो आप मुकत मुहे तारे। मुझे कभी खुशी नहीं होती है जब वो रोटी पे दर्शन देते हैं, कभी नहीं होती है। और ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ है इन 3 सालों में जब गुरुजी ने बेटी को दर्शन नहीं दिए हैं। लेकिन मुझे इसलिए खुशी नहीं होती है क्योंकि उनको बहुत तकलीफ होती है, वो पेन में होते हैं। और उस बच्ची के कष्ट को काटने के लिए, जिस बच्ची ने कल गुरुजी का, अपनी नातिन के कष्ट को काटने के लिए उन्होंने एक एक रोटी पे ब्लेसिंग भरी, एक एक पनीर के पराठे पे ब्लेसिंग भरी। ऐसे हैं हमारे बाबा, ऐसे हैं हमारे दाता। और संगत जी, उस क्रम में मेरे हाथ 3 बार जले। गुरुजी कह रहे थे किचन में संभल के काम कर, संभल के काम कर। क्या होता था पता नहीं, हाथ ऐसे बगल से लग के चिपक जाता था। एक जगह जब हाथ चिपका तो वो राइट हैंड साइड के थंब के ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल तवे में चिपक गया। रैंडमली ऐसा लगा जैसे मैग्नेट कोई खींच रहा है, चिपक गए। फिर छूटा, लेकिन मैंने उस पर कुछ नहीं लगाया, मैं सिर्फ शुक्राना की गुरुजी का। दूसरा, मेरे मिडिल फिंगर के अपर हिस्से में, और तीसरा मेरी आंख के पास, एक साइड में उड़ के कोई कुनमा सा पड़ गया, और वहां पे भी हल्का सा छाला पड़ गया। जब रात को सोने के लिए आई, और सोने से पहले जब पति के आने का टाइम था, और एक रैंडमली एक सत्संग सुना, 2 से 3 मिनट का वो सत्संग था। और उसमें आंटी बता रही थी कि गुरुजी ने जो उनके ऊपर, उनके पति के ऊपर जो एक इल्जाम लगना था, उस इल्जाम के बदले में जो आंटी से उन्होंने पाठ की सेवा ली थी, एक उन्होंने आंटी को कहा था कि तो जपजी साहब का पाठ रोज करेगी, उसके बदले में उन्होंने उनके पति के ऑफिस के काम को ब्लेस किया था, और जो उनके ऑफिस में उन पे इल्जाम लगने वाला था उसको उन्होंने कटित कर दिया था। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। कहते तो मुझे भी हैं, लेकिन ये बेटी नहीं कर पाती है। चलाती रोज है जपजी साहब, रोज चलाती है, कभी कभी भूल भी जाती है, लेकिन कहते हैं ना, हमारे गुल्लक में वो खुद अपनी कृपाएं भरते जाते हैं, भले हम उस के लायक हैं या नहीं हैं, ये तो वो ही जाने। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उसके बाद संगत जी, आंटी ने जो दूसरा चीज बताया था कि उनके बच्चे का इतना बुरा एक्सीडेंट होना था कि उनके बच्चे के आगे से एक ट्रक गुजरती है, और उनका बच्चा बाइक पे था। बाइक को धक्का तो लगता है, लेकिन उनके बच्चे को सिर्फ और सिर्फ हल्के से रैशेज लगे, जबकि उस ट्रक का हाल खराब हो गया। वो ट्रक, बाइक तो पलट गई, और उनका बच्चा जब गिरा तो उनका बच्चा जहाँ पे गिरा वहाँ पे अचानक से एक जो वो होते हैं ना, जो घास फूस लेके जाते रहते हैं,
तो उनका वो एक गठरी गिर गई और बच्चा उस पे गिर गया, उसको हल्की-सी खरोंच आई और उस ट्रक का पूरा आगे वाला पोर्शन एक खंभे से लग गया और वो पूरा आगे का फ्रंट ग्लास उसका टूट गया। आंटी कितना शुक्राना कर रही थी और मुझे भी गुरुजी बार-बार बच्चों के एक्सीडेंट का बता रहे थे। तो संगत जी, एक जो मेरा हाथ जला, उसमें गुरुजी ने समझ लीजिए कि पति का को ब्लेस किया, क्योंकि वो ऑफ़िस का कल उनका स्पीच था वहाँ पे। और एक में गुरुजी ने बच्चों की जान को ब्लेस किया, क्या करके, हल्की-सी मुझे आँच लगा के और बच्चों से सेवा लेके। और तीसरा जो आंटी का सत्संग था, वो था कि आंटी का पैर इस तरह से मुड़ गया था कि आंटी को लगता था कि अब वो चल नहीं पाएँगी। लेकिन गुरुजी की कृपा से उनको बस 5-6 दिन का टाइम लगा और फिर उनके पैर की वो सारी थकन, सारे दर्द खत्म हो गए, क्योंकि वो गुरुजी का जोत का घी रोज़ लगाती थीं। और गुरुजी को उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं तो आपका ये जोत का घी अब नहीं लगा पाऊँगी, मैं कभी-कभी भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द है, मैं नहीं उठ पाती हूँ। तो गुरुजी ने उनको क्या कहा, कोई बात नहीं, तू मत उठ, तू सिर्फ मेरा मंत्र जाप करके अपने पैर पे हाथ फेर और मंत्र जाप करती चल। जितनी देर तू मंत्र जाप करेगी, मैं तेरे पैर का इलाज करता रहूँगा। मैं तुझे ब्लेस करूँगा बेटी, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तू सिर्फ विश्वास और मंत्र जाप को लेके चल और जल प्रसाद पीते रहा कर। मैं तेरा कल्याण कर दूंगा बेटा। और संगत जी, ऐसा ही हुआ, आंटी के तीनों कष्ट कटित हो गए। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने हम सबको ब्लेस किया और एक इतना प्यारा उत्तर दिया कि देखो बेटू, इतना चीज़ मैं तुझसे कराता हूँ और ये सिर्फ और सिर्फ तेरे माड़े कर्मों को काटता नहीं हूँ, तुझे इसके साथ साथ छोटी छोटी प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही खुशियाँ भी ब्लेस करता हूँ। संगत जी, परिवार का वो माहौल जो हम लोग हमेशा से चाहते थे, गुरुजी ने हमें हमारे आंचल में वो भरा है। हमारे आंचल को गुरुजी ने नूरानी, रूहानी और एक इंद्रधनुषी रंगों से ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ऐसा दरबार कभी नहीं देखा था, कहीं नहीं देखा था, जहाँ पे हमारे सारे काम हमारे परमात्मा करते हैं। देखिए, परमात्मा पहले भी थे, अभी भी हैं, सारे हैं, लेकिन ये जो पल-पल की उनका एहसास है, ये जो पल-पल उनका प्यार है, ये जो पल-पल हमारी आँखों में वो आँसू रोते हैं, हमारी मुस्कान में वो खुशियाँ बिखेरते हैं, ऐसा तो नहीं था कभी। और फिर गुरुजी ने मुझे एक गाना ब्लेस किया। और संगत जी, मूवी का गाना भी गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। रैंडमली कोई शब्द बंद हो जाएगा और कोई भी मूवी का सॉन्ग चलने लगेगा और गुरुजी कहते हैं, "चल हुन, गा ऐ मेरे लिए।" और फिर मैं गुरुजी को सुनाती भी हूँ, रोती रहती हूँ, सुनाती रहती हूँ और गुरुजी इतने खुश होके देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि मानो सारे स्वरूप से निकल के वो आ गए हों और मुझे कह रहे हों, "आ कुड़िए, आ बैठ मेरे कोल और मैं तेनू सारे तेरे दर्द को अपने चरणों में ले लूँगा। आ, ਇੱਥੇ आ, तेरी माँ का आँचल हमेशा तेरे लिए है, हमेशा तेरे लिए है।" और संगत जी, उसके बाद गुरुजी बहुत 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 प्यार करते हैं हम सबको। और उन्होंने ये भी कहा है कि तेरी रक्षा स्वयं महाशिव कर रहे हैं, तेरा काम है अपना सत्संग सबनू सुनाई। और ऐ जो तुझे स्वप्न के जरिए यूनिवर्स तुझे ब्लेसिंग देगा, और तू सबनू दसी। तो गुरुजी, जब भी मुझे वो याद आएगा, वो जो आपकी डिवाइन ब्लेसिंग थी, क्योंकि आपने कहा था कि तू ध्यान से सोना, लेकिन गुरुजी मैं तो इतना ध्यान से सो गई कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप याद रह गए। जब आप मुझे याद दिलाओगे, तब मैं वो बातें शेयर कर पाऊँगी। अभी तो मैंने कुछ भी याद नहीं है, बस इतना याद है कि गुरुजी को सोच के सोई थी और गुरुजी को सोच के उठी हूँ। और संगत जी, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे से संगत परिवार का, जो हर पल अपनी इस गुरु बहन का इतना, इतना, इतना मान रखता है। और निशी माँ स्पेशली, जिन्होंने गुरुजी ने मुझे आज, जिन्होंने सुबह-सुबह मुझे फिर से पाठ की सेवा दे दी, क्योंकि कल गुरुजी ने मुझे समझा दिया था कि अज तेरा सुनने में कल्याण है, तो आज उन्होंने बेटी की वो जो इच्छा थी, उसको टाला नहीं। उन्होंने बेटी के झोली में वो पाठ डाला, जिसके साथ वो हमेशा से एक अद्भुत बॉन्ड में बंधी है, जैसे मेरे गुरुजी ही आ जाते हैं आनंद साहब के रूप में। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, आनंद भैया मेरी माई,
सतगुरु मैं पाया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सर्वदा कल्याण होवे। आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी संजीवनी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु आज्ञा जी। प्रभु। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह के 8:25 पर श्री गुरुपा के चरणों में अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज 14 मार्च है और शनिवार का दिन है, बजरंगबली का वार है, शनिदेव का वार है। लख लख प्रणाम सभी देवी देवताओं को, शनि जी महाराज जी को, बजरंगबली को। मैं ये सत्संग सौम्य एंड विपिन जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। अपने गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके आज्ञा लेते हुए, गुरु महाराज जी, मेरे मस्तिष्क में इस टाइम कुछ भी नहीं है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। सब आप बुलवाते हैं, सब आप बुलवाना गुरु जी। आपके चरणों में नतमस्तक होके बैठी हूँ। गुरुपा कृपा करो, गुरुपा कृपा करो। हमारी जीवा पर शब्द दो गुरु जी। माँ सरस्वती विराजमान हो हमारी जीवा पर, और हम अच्छे अच्छे शब्द ही बोले, आपके चरणों का शुक्राना करें। लख लख बार ध्याइए गुरुपा, गुरु गोविंद के गुण गाइए, अपना विरद तुम्हारे, हमारे गुण अवगुण ना विचारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। हमारी प्यारी साथ संगत जी को भी राम राम जी। जय बजरंगबली, जय सिया राम। गुरुपा सबके हृदय में निवास करो गुरुपा, सबको अपनी शरण में ले लो गुरु जी। इस संसार के सभी जीवों को, जिनके मन में भी दुख है, संताप है, रोग है, कष्ट है, उदासी है, सब आप दूर करो गुरु जी। हम सब आपकी शरण में हैं गुरुपा। हमारे गुण अवगुण को अपने चित्त में मत धरो गुरु जी। हम बड़े ही निर्गुणी, बहुत ज्यादा दोष भरे हुए हैं हमारे अंदर, निमाणे बंदे हैं गुरु जी। हमारे सारे पापों को माफ कर देना, हमारे सारे गुनाहों को बख्शो गुरुपा। हमें अपनी भक्ति प्रदान करो गुरु जी। अपनी शक्ति का दान दो गुरुपा। अपनी चरण शरण में रखना गुरुपा। चरण शरण से दूर मत करना गुरु जी। अपने प्यार में सरोबार रखना गुरुपा। दुनिया की कोई भी बुराई हमारे नजदीक ना आए गुरु जी। हम मन वचन वाणी कर्म से किसी का ना बुरा सोचे, ना कभी किसी के लिए बुरा बोले गुरुपा। हम आपकी शरण में हैं गुरु जी, शरण में हैं। हमें अपना लो, हमें गले लगा लो।
हमारे मन को सुख और शांति का वरदान दो गुरुजी। हमारे मन के अंदर जो कष्ट क्लेश चिंताएं हैं उन सबको दूर करो गुरुजी। मन को बिल्कुल स्वस्थ बना दो गुरुजी। मन का सुखी रहना, स्वस्थ रहना एक बहुत बड़ा वरदान है। मन अशांत ना हो कभी जी, कभी गुरुजी। मन की अशांति को दूर करो। निरोगी काया बख्शो गुरुपा, और उसके अंदर मन बिल्कुल ही स्वस्थ हो। मन की मैल उतर जाए गुरुपा। बड़ी मैल हमारी जन्मों जन्मों की भी जो चढ़ी हुई है गुरुजी, सब उतार दो। आपके चरण शरण में अब आ गए हैं गुरुजी। आपने हमें थाम लिया है, हमारे सारे कष्ट से हमें उबारो गुरुपा। गुरुपा बख्शनहार, बख्श दो गुनाह गुरुजी। आप मेरे दयालु भगवान हो गुरुजी। मेरे किसी भी दोष को आप मन में ना रखना गुरुपा। मैं बहुत ही पापी हूँ, अवगुणी हूँ, ना समझ हूँ, बिल्कुल बुद्धू इंसान हूँ गुरुजी। आपके प्यार में, आपके चरणों में बैठे हैं। ज्ञान भी बख्शना गुरुपा। आप कहते हो गुरुजी, शुक्राना करना ही तेरी सेवा है गुरुपा। कहते हैं शुक्राना कर दे, जो भी काम नहीं भी बन रहे हैं वो आज से बनने शुरू हो जाएगा, वो भी आज बन जाएगा। ऐश कर कल्याण कीता। आपके इन्हीं वचनों से सब ठीक हो जाएगा गुरुजी। ये ब्लेसिंग्स आपके, इन सब के लिए शुक्राना गुरुपा। जो प्यारे प्यारे आपने हमें माता पिता, भाई बहन, परिवार, बच्चे दिए हैं, उनकी हंसी दी है, उनका प्यार दिया है, उन सब के लिए, उन सब के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। बच्चों की हंसी ही हमारा जीवन है गुरुपा। हंसता गाता परिवार एक बहुत बड़ी दौलत होती है गुरुजी। और किसी दौलत की हमें कोई इच्छा नहीं है गुरुपा। जो आपने दिया है वो बहुत है, बहुत बहुत है गुरुजी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। लख लख शुक्राना आपका। घर में बरकतें बख्शने वाले गुरुजी। गुरुपा कहते हैं तेरे घर की रुक गई बरकत को पूरे 7 गुना होकर लौटेगी। जहाँ भी पैसा अटकेगा वो सब उसके रास्ते मैंने खोल दिए हैं, खुल गए हैं। तेरे दरवाजे पर अब कोई कर्ज नहीं, बरकत की पोटली रख दी गई है। गुरुपा ने रखी है बरकत की पोटली। सबसे बड़ी दौलत हमें गुरुपा की चरण शरण मिली है, जो हमारे हर वक्त पास रहते हैं, साथ रहते हैं, हमें कभी भी दुखी नहीं होने देते हैं गुरुजी। और हमें रोज यही कहते हैं कि इतना अच्छा समय ला दूंगा, जो आज तेरे दुख में साथ नहीं है वो भी तेरी दोस्ती को भी तरसेंगे। तो बस जय गुरुजी बोला कर और जय गुरुजी लिख दे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुपा। अपने चरणों में रखने के लिए, अपना प्यार मुझ तक पहुंचाने के लिए, अपने गले से लगाने के लिए, अपने प्यारे प्यारे दर्शन देने के लिए। आप बख्शनहार हैं मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर।
आपने ही हमारे सारे रोग बिदारे हैं गुरु जी। हमारे सारे कर्ज संवारने वाले आप हो, सारे कारज आप ही संवारोगे गुरु जी। जो भी गुरु जी का नाम जपेगा, सिमरेगा, नाम धारेगा, उसके सारे ताप संताप आप ही उतार दोगे गुरुपा। सारे ताप संताप आपने ही मिटाने हैं, उतारने हैं गुरु जी। सिर्फ आपका नाम ही सिमरिया करें हम तो गुरु जी। ये बख्शीश दे दो मेरे दाता, हम हरि हरि नाम सिमरते रहिए गुरु जी। हरि हरि नाम सिमरिए, आपका महामंत्र जाप सिमरते रहें गुरुपा। ये बख्शीश दे दो मेरे प्यारे गुरुपा, और अपनी कृपा हमेशा हमारे सिर के ऊपर रखना गुरु जी। हमेशा 4 लाइनें में सुखमनी पाठ में से जो गुरु महाराज जी की अंदर से आज्ञा हो रही है कि कर लो। बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर सगले रोग बिदारे, गुरु पूरे की सरनी उबरे कारज सगल सवारे। हरि जन सिमरिया नाम आधार, ताप उतारिया सतगुरु पूरे अपनी कृपा धार। रहाओ सदा आनंद करो मेरे प्यारे, हरि गोविंद गुरु राखिया। बड़ी वडियाई नानक करते की, साज पद सत भाखिया। भय कृपाल स्वामी मेरे, साचे दरबार। सतगुरु ताप गवाया भाई, ठाड़ भई पई संसार। अपने जिया जंत आप राखे, जमही कियो हटतार। हरि के चरण हृदय उर्धार, सदा सदा प्रभु सिमरिए भाई। दुख किल बिख काटन हार, रहाओ तिसकी सरनी उबरे भाई। जिन रचिया सब कोई, करण कारण समरथ सो भाई। सच्चे सच्ची होई, नानक प्रभु ध्याइए भई मन तद शीतल होई। संतो हरि हरि नाम ध्याए, सुख सागर प्रभु बिसरो नाई। मन चिंदियड़ा फल पाए, सतगुरु पूरे ताप उतारिया। ताप गवाया अपनी कृपा धार, पार ब्रह्म प्रभु भय दयाला। दुख मिटिया सब परवार, सर्व निधान मंगल रस रूपा। हरि का नाम आधारो, नानक पत राखी परमेश्वर। उतरिया सब संसारो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा सतगुरु रखवाला होया, धार कृपा प्रभु हाथ दे राखिया। हरि गोविंद नमा निरोया, ताप गया प्रभु आप मिटाया। जन की लाज रखाई, साध संगत ते सफल पाए। सतगुरु के बलि जाई, हलत पलत प्रभु दोवे सवारे। हमरा गुण अवगुण ना विचार्या, अटल बचन नानक गुरु तेरा। सफल कर मस्तक धार्या। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये 4 लाइनें आपकी चरण शरण में भेंट की है गुरु जी। आप ही हमारे रखनहार हो प्रभु, सारे ताप संताप मिटाने वाले मेरे दाता। सबको अपनी शरणी में ले लो, सबको अपनी चरण शरण में ले लो गुरु जी। जय गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़ दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। सौम्या एंड विपिन जी को जय गुरु जी। सब गुरु जी गुरुपा सबके हेल्थ एंड वेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। सबका प्रभु जी खुद ही ब्लेसिंग्स दे, सभी को ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरुजी गुरु जी, महाराज। जय मैं गुरु। आपकी बेटी गुड़िया असम से। आज 14 मार्च के दिन विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपने इस प्रभाती वेले शुक्राने की हाजिरी 11:46 पे आज शनिवार का दिन है। मैं आपके श्री कमल चरणों में गुरु महाराज के महामंत्र जाप से अर्पित करूंगी। गुरु महाराज, ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु जी। आपका कोटन कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। हर पल हर वेले का शुक्राना। आज का नया दिन दिखलाने का शुक्राना। आपका बारंबार शुक्राना है पिता परमेश्वर। हर एक श्वास से, हर एक पल बाबा आपकी दी हुई ये श्वासें हैं, जो भी दाद बख्शीश आप देते हैं उसका बहुत बहुत शुक्राना। बाबा आप ही के दिए में रहते हैं, आप ही का दिया खाते हैं गुरु महाराज। हर पल हर वेले का शुक्राना। और सबसे पहले अपने गुरु महाराज से क्षमा मांगूंगी, क्योंकि उनकी बेटी ने एक गलती किया, जिसकी गुरु महाराज ने मुझे अभी सत्संग के जरिए उसका जवाब दिया। और बाबा मैं कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ कि मैंने भी गलती किया। आप कहते हो कि ज़्यादा किचकिच ना किया कर घर में, और ज़्यादा झगड़े वगड़े ना कर, कम बोला कर। कल कल रात से ही मैं भी ये गलती कर रही हूँ, और आपने सत्संग के जरिए मुझे समझाया कि ये सब करना सही नहीं है। सिखाटे जी का सत्संग सुबह ब्लिस के गुरु महाराज, उसमें जो भी वो कह रहे थे सब कुछ मेरे से रिलेट हो रहा था। बाबा कल आपने एक रील दिखाई जिसमें आप कह रहे थे कि अभी गुरबानी सबद सुन तो। और मैंने 30 मिनट का गुरबानी सबद डाउनलोड कर लिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि नए वाले घर में जाना है और बारिश भी बहुत हो रहा था कि नेटवर्क अगर डिस्टर्ब करेगा तो मैं इसे डाउनलोड ही कर लेती हूँ और सुनूंगी। और बारिश तो कंटिन्यू हो ही रहा था। संगत परिवार जी, मैं निकलती हूँ, रास्ते में गुरबानी सबद लगाई हूँ, जिसमें वही गुरबानी सबद चल रहा था जो आज सिखांटी जी गा रहे थे। गुरु जी महाराज ऐसे हमसे बातें करते हैं, सब कुछ कोरिलेट होता है। जो सबद था कि मेहरबा साहिब मेरा मेहरबा, साहिब मेरा मेहरबा। और जब वहाँ से जा रहे थे तो बाबा बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मेरी आंखों में आंसू। मैं कह रही थी बाबा लेके तो आप जा रहे हो और इतनी बरसात आपने कर दिया, रास्ते में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हो गया। और हमारे जहाँ से हम घर के लिए जाते हैं वहाँ पे ही शंकर भगवान और माँ काली का मंदिर है। और वहीं जाते जाते सबद की लाइन आने लगे कि तू काहे डोले प्राणिया, तू ते राखेगा सृजनहार, जिन पैदा इसी तू किया, सोई दे अधारो, जिन उपाय मेदिनी सोई करदा सार, घट घट माल के दिला का सचा परवरदार, तू काहे डोले प्राणिया, तुझे राखेगा सृजनहार। बाबा ये आप सुना रहे थे मुझे, और मैं रो ही जा रही थी कि पता नहीं गुरु महाराज आप ही जानो, जहाँ जैसे रखोगे मैं वहीं रहूँगी। और जाती हूँ, और जाते जाते जैसे वहाँ पहुँची हूँ देखती हूँ कि लाइट भी चला गया था उस वक्त, क्योंकि अभी वहाँ पे कुछ सेटअप हुआ है नहीं। मन बहुत रो रहा था। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सत्संग में नहीं बोलते। गुरु महाराज कहते हैं कि कुछ बातें जितनी हो सके उतना ही बोलना है। तो मन में थोड़ा दुख हुआ और मैं गुरु महाराज से दुखी होके वहाँ पूजा करके और उनसे नाराज़ हो गई। मैं बहुत नाराज़ हुई और मैं घर आ गई। हम फिर वहाँ से रिटर्न आ गए, क्योंकि वहाँ पे कुछ दिक्कत हो गए थे, क्योंकि बारिश इतना तेज़, लाइट नहीं था। और मैं गुरु महाराज से कहने लगी कि आप इसीलिए लाए थे, फिर से रिटर्न लेके जा रहे हो, रात के 9 बज रहे थे, ग्रुप में भी ज्वाइन होना था मुझे। ये सब होता है। और कल बाप बेटी का लड़ाई हो गया, और यहाँ इधर दामाद के साथ भी गुरु महाराज के दामाद से मेरी लड़ाई हो रही थी पूरे रास्ते गाड़ी में, कि जो भी घर बना है थोड़ा सा डिस्टेंस है यहाँ से 10 मिनट्स के, कि नियर बाई रहता तो इतना दिक्कत नहीं होता, क्योंकि बारिश के दिनों में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उनका शॉप बंद करते करते 8:39 हो ही जाता है कभी कभी। यही सब चल रहा था। और आज उन्होंने इतनी डांट लगाई मुझे कि घर में लड़ाई झगड़े नहीं करने, जब वो हमारे सर के ऊपर अपना छत्र छाया बनाए हैं तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसका शुक्राना गुरु महाराज। और मैं सुबह जब उठी हूँ, सबसे पहले तो आज गुरु महाराज ने खूब सुलाया अपनी बेटी को। 5:30 में उठाए थे। उस वक्त भी गुरु महाराज मुझे कहते हैं कि सो जा चल। बारिश भी इतनी तेज़ हो रही थी, ग्रुप में जुड़ने का मन तो था, बट पता नहीं उनकी लीला वही जाने, सुला दिए। और उठी हूँ एक ही बार 8 बजे, ग्रुप में जुड़ी हूँ, फेसबुक ऑन की हूँ, तो मैं ढूंढ रही थी कि आज मेरे लिए क्या जवाब है। कहते हैं ना कि हम जब उठते हैं तो बस गुरु जी को ही ढूंढते रहते हैं कि हमारे लिए क्या आया है। यही होता है हम सभी संगतों के साथ। टेलीपैथी के थ्रू गुरु महाराज हमसे क्या बातें कर रहे हैं, कुछ मिला नहीं, खूब ढूंढी हूँ, नहीं मिला। उसके बाद यूट्यूब
पे 2-3 सत्संग सुनवाए हैं, उसमें सब में यही थे कि तेरे सारे काम मैं बनवाऊँगा, जो भी विघ्न तेरे घर में, तेरे कामों में आए हैं, सबको मैं हटा रहा हूँ, घबराए ना। पता नहीं गुरु महाराज कौन हमारे कामों में विघ्न डालते हैं, कौन हमारे पीठ पीछे पड़े हैं। आपका बार-बार मैसेज आ रहा है कि तेरे खानदान की ही एक औरत है, जो तेरे पीछे पड़ी हुई है, तू घबरा ना, मैं तेरे साथ हूँ, वो तेरा कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। वो बहुत कोशिश कर रही है, बहुत भाग रही है तुम्हारे साथ गलत करने की, लेकिन तू ध्यान रख कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे बचा लूँगा, तू बस नाम जाप और मंत्र जाप करते रहना। तू मेरे बचनों पे खड़ा उतरना है, अब तेरी सच्चाई दुनिया देखेगी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज मुझे इस लायक बनाने का, बाबा अपना मंत्र जाप, अपना सत्संग सिमरन मुझे देने का गुरु महाराज। बाबा आप हमसे ऐसे बातें करते हैं, उसका कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ। और उस यूट्यूब के सत्संग में भी विघ्नहर्ता गणेश जी का स्वरूप का दिखना कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि तेरे सारे विघ्न अब मैं हटाऊंगा, जो भी विघ्न है, जो भी कामों में जो भी विघ्न आ रहे हैं, सबको मैं दूर करूंगा। बाबा आपका घर, आपका मंदिर, सब कुछ आपका, आपके दिए में रहते हैं, आपका दिया खाते हैं। हम नहीं जानते गुरु महाराज हमारे साथ क्या सही है क्या गलत हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। हम तो कुछ भी बोल बैठते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं। बाबा हमसे जो भी भूल चूक होती है उसका मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। कभी हम ज़्यादा बोल जाते हैं घर में, उसका बाबा क्षमा याचना। बाबा सबकी सद्बुद्धि सही किए हैं आपने, सत्संग के जरिए हमारे रिश्तों को भी ब्लेस किया, क्योंकि आपके दामाद बाबा पहले ऐसे नहीं थे जैसे अभी हुए। बहुत प्रेम, बहुत शांति, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है गुरु महाराज। आपकी कृपा, आपकी छाया में हम बैठे हैं, हमारे जीवन में आप सुख शांति बाबा और संपत्ति दे रहे हैं और सबकी बुद्धि को सही कर रहे हैं, उसका शुक्राना। आप कहते हैं कि बहुत बड़ी बिजनेस डील तैयार कर रहा हूँ तुम्हारे हस्बैंड के लिए, विदेश की सैर भी कराऊंगा, खूब तरक्की मिलेगी। शुक्राना मेरे प्रभु जी। आपका बाबा दुकान, आप उसमें बरकत दे रहे हैं, उसका शुक्राना। हमारा रोजी रोटी का जिम्मा आप लिए हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। आपने कहा है कि तुझे बहुत जल्दी ब्लेसिंग मिलने वाली है, तेरे घर में मेरा ब्लेसिंग आने वाला है और तू शुक्राना करना। शुक्राना मेरे दाता, आपका कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ। बाबा आपका मैं आ, हर पल हर वेले का शुक्राना करती हूँ। और कल रात को जब गुरु महाराज से मेरी लड़ाई चल रही थी और हम दोनों में बातें हो रही थी मनी मन की, जब मेरे लिए सही ही नहीं था और सही ही नहीं है तो वो चीज़ हमें नहीं देना, बट हम कभी कुछ ज़्यादा ही सोच बैठते हैं। बाबा को सब पता होता है और बाबा ने तभी मैसेज के थ्रू मुझसे कहा कि जिसे तू अपनी बदकिस्मती कहती है, वो दरअसल मेरा दिया हुआ सुरक्षा कवच है। मैंने तुझे वहाँ जाने से रोका जहाँ से तू कभी मुस्कुरा कर नहीं लौट पाती। बाबा आपकी लीला आप ही जाने, हमें कुछ नहीं पता होता, हम कुछ भी मांग बैठते हैं, कुछ भी कह पे बैठते हैं गुरु महाराज, उसके लिए क्षमा याचना। बाबा कहते हैं कि मैं देर ज़रूर करता हूँ, लेकिन जब देता हूँ तो किस्मत बदल बदल देता हूँ। तू चिंता मत करना, अब तेरा समय आ गया है, बस शुक्राना करते रहना। ना तो नसीब पर भरोसा है, ना किस्मत पर भरोसा है महाराज, ना मेहनत पर, बस अपने बाबा पे भरोसा है। जब से आपके चौखट पे माथा टेका है तब से सारे काम बनते जा रहे हैं, उसका कोट एंड कोट शुक्राना है गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। आप कहते हो कि सोना जितना आग में तपता है उतना ही निखरता है, इसीलिए खराब वक्त का कभी निरादर ना करो। सब कर्मम के रंग ने अंधे हिसाब नाल ही सब हासिल होता है, इसीलिए कर्म चंगे करना। शुक्राना प्रभु जी, हमारे कर्मों को सुधार रहे हैं। हम मन क्रम वचन से बाबा जो पल पल गलतियां करते हैं उसका क्षमादान आप बख्शिए, हमसे कोई भी गलत कर्म ना करवाइए, हम गलत वर्ड ना निकाले अपने मुंह से। हम हमारे अंदर के गुस्से को, हमारे अंदर के द्वेष को, अहंकार को ख़त्म करिए। जो हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं बाबा, प्लीज़ गुरु महाराज हमें भी पावन और पवित्र बनाइए, शीतल बनाइए, सहने की क्षमता दीजिए। अपना मंत्र जाप दीजिए बाबा, कभी भी हम विचलित ना हो, किसी भी परिस्थिति में हम ना घबराएं। हम बाबा आपकी 0% वाले बच्चे हैं, सही कहते हैं शिखा आंटी जी। हमारे अंदर बाबा पेशेंस है ही नहीं, हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं। बाबा संभालने वाले आप ही हो हमें, हे बख्शनहार हमें बख्शिए। आपने कहा कि तू अपनी कड़वी बातों को पी जा ताकि घर का माहौल अच्छा हो जाए। तेरी ये खामोशी और तेरा ये सब्र मुझे बहुत प्रिय है। जिस दिन तू टूटने लगेगी मैं तुझे अपने हाथों का सहारा दूंगा। तूने घर जोड़ा है, मैं तेरा भाग्य जोड़ दूंगा। शुक्राना प्रभु जी।
इस लायक समझने के लिए कि हम पल पल घर में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं उसमें हम बाबा उस घर की परिस्थिति को संभालने के लिए हम खुद को समर्पित करते हैं। लेकिन जहाँ हमारे आत्मसम्मान की बात आती है बाबा, वहाँ हमें आवाज़ भी उठाना है। ये भी आप ही हमें सिखलाए हैं, उसका शुक्राना। हिम्मत देते हैं, उसका शुक्राना। आपने कहा कि अगले 7 दिनों के अंदर तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। तू सोचेगी ये कैसे हो गया? अपने गुरु पे भरोसा कर, सब कुछ मैं अच्छा कर दूँगा, तू घबराई ना। शुक्राना प्रभु जी, आपका कोटन-कोट शुक्राना। बिन बोलिया सब कुछ जानता बाबा, आप सब कुछ जानते हैं। बाबा, आपसे कोई भी चीज़ छुपा नहीं है, आपको सब कुछ पता है। बाबा, आप कहते हो कि मुका दिता तेरा अटका काम, खबर आन तो पहला शुक्राना करना। शुक्राना प्रभु जी, मेरे इस शुक्राने के पुष्प को स्वीकार कीजिए। हमारे जो भी अटके काम हैं, जो भी कामों में बाधा आ रहे हैं, उन सबको राह दिखाइए, उनको बाबा सफल करवाइए। क्योंकि पीछे पड़ने वाले लोग तो बहुत है। आप बार बार आपका मैसेज आ रहा है कि तेरे खानदान में ही जो औरत है, पता नहीं बाबा कौन है, मैं नहीं जानती। और आज रात को भी आपने सपने में बाबा मेरी माँ की बहन, जो कि बाबा मेरी मौसी लगेंगी, उनसे मेरी मम्मी का भी रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है बहुत सालों से। कुछ फैमिली रीजन की वजह से उनको आपने मुझे आज दिखलाया। अब क्या बतलाना चाहे हो? क्योंकि मैं गुरु महाराज से कल पूछ रही थी कि बाबा वो है कौन जो मुझे अब सपने में आप दिखला दो। बाबा जो भी है, जैसा भी है, उसकी बुद्धि को सही करो। जिन्होंने भी हमारे घर पे ब्लैक मैजिक, जिन्होंने भी जो भी तंत्र मंत्र बाबा किया है, उन सबको बाबा आप उल्टा फेरो। आपका मैसेज भी आया था कि वो तेरे खानदान की औरत है, तांत्रिक क्रिया का वार उल्टा उस पर पड़ गया है। तुमने अपने गुरु पर भरोसा किया है, बच्चे तू मेरे वचनों पे खड़ा उतरा है। अब तेरी ऊंचाई दुनिया देखेगी। शुक्राना प्रभु जी, मैं सब कुछ आप पे छोड़ देती हूँ बाबा। मैं किसी को भी कोई भी कटु शब्द ना बोलूँ, मेरे मन क्रम वचन से किसी के लिए मैं गलत ना ही सोचूं। क्योंकि जो चीज़ आपने दिखलाया बस वही मैं साझा कर रही हूँ। किसी के लिए संगत में ये जवाब हो सकता है। बाबा, हमारे कर्मों को आप सुधारिए, हमारे उन दुश्मनों को भी सद्बुद्धि बख्शिए जो हमारे पीठ पीछे हैं। बाबा, हमारा ही वार करते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ बाबा। आपने हमें अपने चरणी लगाया और ऐसे लोगों से हमें अवगत करवाया, उसका कोटन कोट शुक्राना। हमें हर उन अच्छे बुरे का पहचान करवाए, उसका शुक्राना। बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपने शनिवार की ब्लेसिंग में हमें समझाया कि घबराना नहीं है, थकना भी नहीं है, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है। आपको बस आराम करने और जो भी आपके रास्ते में आता है उसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। बदलाव को स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके लिए चीज़ों को संभालना और अपने बदतर स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना आसान हो जाता है। ईश्वर हमेशा आपकी मदद करने, आपका साथ देने के लिए मौजूद है। इसीलिए उम्मीद ना खोए और प्रार्थना करते रहे। ईश्वर पर भरोसा रखें, बहुत जल्द आप मुश्किलों से बाहर निकल ही जाएंगे। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, गुरुजी महाराज, आपका कोटन कोट शुक्राना करती हूँ बाबा। जो भी आप हमें टेलीपैथी के थ्रू जो भी दिखलाते हैं, बतलाते हैं, हमसे बातें करते हैं, सब कुछ हमारे लिए ही होता है। आज का भी बाबा ब्लेसिंग सब कुछ मेरे से ही रिलेट कर रहा है, सब कुछ A to Z। कल से आपकी बेटी आपसे बहुत नाराज़ थी कि बाबा क्यों और क्यों और क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन बाबा ने जवाब दिया है कि जैसे भी परिस्थिति हो उसमें हमें उसे स्वीकार करना है। और जो भी चीज़ें हैं उनको गुरु महाराज संभालेंगे, हमारे बदतर स्थिति को अच्छा बनाएंगे, हमें वहाँ से भी रास्ता निकालेंगे, हमारे कांटों में भी फूल बिछाएंगे, हमारे राह को अच्छा बनाएंगे। क्योंकि ईश्वर पल पल हमारी मदद करने के लिए तत्पर है और वो हर पल हमारे साथ है। हर पल का शुक्राना, हर पल का हर वेले का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिए उसका शुक्राना, जो नहीं है हमारे पास उसका शुक्राना। गुरु महाराज, आज सुबह आपने ग्रुप में बिठा के जो भी पाठ श्रवण करवाए उसका शुक्राना। अरदास की सेवा मेरे से करवाए। आपको पता होता है गुरु महाराज कि कौन से बच्चे से कौन सी सेवा ले
और कौन से कष्ट कटवाए। बहुत शायद मेरे को मन में आ भी रहा था कि अरदास के लिए बाबा को अरदास करूं, और बार बार मैसेजेस में भी यही आ रहा था कि अरदास करो, अरदास करो। और निसी माँ के जरिए अरदास की सेवा देने का शुक्राना निसी माँ को भी। गुरु महाराज, इतने प्यारे प्यारे अपने संगत परिवार में हमें बिठाए हैं, हमें सही ज्ञान अर्पण करवाते हैं, जो भी पूजा पाठ भक्ति हमसे करवाते हैं उसका शुक्राना पिता परमेश्वर, बच्चों की तरफ से, दामाद की तरफ से हमारे इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिए। और बाबा सरबत का भला कीजिएगा गुरु महाराज। आपके दिव्य महामंत्र जाप से इस शुक्राने की हाजिरी को यहीं पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु जी, आपका कोटन कोट शुक्राना है गुरु महाराज।